बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना यह देश और सरकार नहीं चल सकती। इनका श्राप ना लीजिए। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की CWC मीटिंग और राष्ट्रीय अधिवेशन शिरडी में संपन्न हुआ। उसका पूरा हाल जानने के लिए, साथ ही कमांडर साहब का इंटरव्यू और हेमा मालिनी जी का महत्वपूर्ण संदेश सुनने के लिए शुरू से अंत तक यह वीडियो देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। NAC की 17 अप्रैल को शिरडी में CWC मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न प्रदेशों महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला आदि अनेक प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचार रखे। CWC में आंदोलन की रणनीति बदलने पर और जोर दिया गया ताकि सरकार पर दबाव बनाकर पेंशनरों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। दिल्ली में क्रमिक अनशन करने का भी सुझाव दिया गया। CWC को कमांडर अशोक राव जी और वीरेंद्र सिंह रजावत ने संबोधित करते हुए कहा कि संगठन का 27 राज्यों में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। सबको एक मत से संगठित होकर अनुशासन से आंदोलन करना है। CWC में आए पदाधिकारियों के आवास एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई थी। 18 अप्रैल को राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष पोखरकर जी द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें CWC में विभिन्न प्रदेशों से आए पदाधिकारियों के साथ महाराष्ट्र, गुजरात के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने हजारों की संख्या में भाग लिया। अधिवेशन में विभिन्न प्रांतों के पदाधिकारियों को स्टेज पर आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। अधिवेशन में संघर्ष समिति के किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा भावी आंदोलन की रूपरेखा पर विचार रखे गए। अधिवेशन में आए प्रतिनिधियों का उत्साह देखते ही बनता था। आगंतुकों को द्वारा समिति के प्रबंधन की भूरि प्रशंसा की गई। वीडियो में आगे NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक राव जी का इंटरव्यू देखिए और अंत में शिरडी अधिवेशन के लिए माननीय हेमा मालिनी जी का संदेश भी सुनिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्राउंड से लेके गली से लेके भिक्षा मांगो आंदोलन, अर्धनग्न आंदोलन, कई तरह के साष्टांग नमस्कार आंदोलन, कई आंदोलन किए, लेकिन रिजल्ट सिर्फ इसका इतना ये रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें 2 बार मुलाकातें के लिए बुलाया। उनको हमने अपनी समस्या उन्हें बताई और वो भी भावुक हुए थे। उन्होंने भी कहा था ये प्रश्न जितने जल्दी हो सके इसका निर्णय होना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्री जो PMO के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको भी बताया था हमारे सामने। आदरणीय हेमा मालिनी जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने यह प्रधानमंत्री जी की मुलाकात उन्होंने 2 बार हमें करवाई। लेकिन ये 4 मार्च 2020 को पहली मुलाकात हमारी प्रधानमंत्री जी से हुई, फिर 5 अगस्त 2021 को हुई, उसका नतीजा नहीं आया है और इसलिए हम परेशान हैं। अब हमारा दुख ये है, कोई और चीज़ होती तो हम वेट भी कर सकते थे। यहाँ हर महीने 6000 पेंशनर मर रहे हैं, कोरोना में 2 लाख लोगों से ऊपर मर गए हैं। तो ये निर्णय कब होगा? लोग मरने के बाद। हम चाहते हैं हमें अपना निर्णय प्रधानमंत्री जी दें और हमें आश्वासित जो किया है वो आश्वासन पूरा भी करें। हम उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा काम, ये ऐसा काम नहीं कि जिसको पोस्टपोन किया जा सकता है। नो, क्योंकि ये लोग मर रहे हैं, बूढ़े लोग मर रहे हैं और अपनी हालात से इतने बेहाल है, क्या करें। कोऑपरेटिव सेक्टर, जो सेक्टर पूरा पॉलिटिशियन लोगों ने खाया है, उसकी जो गंदगी है वो हम साफ कर रहे हैं, गरीब लोग। क्योंकि आपने ज़मीनें ली, कारखाने प्राइवेट को बेच दिए, मतलब अपना ही प्राइवेट, अपना ही कोऑपरेटिव, सब कुछ अपना ही है। और जो लोग बेघर हो गए, जिनको निकाला गया बंद कारखानों से, अब उनकी जो लड़ाई है, अरे खाने की चीज़ है, जस्ट सुबह शाम का खाना मिले 2 लोगों को। इसलिए हम 27,000 नहीं मांग रहे आपको, 7,500 और महंगाई भत्ता मांग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्या ये इस देश के लिए? अपने बुजुर्गों के लिए इतना नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं कर सकते? अरे इतना पेट्रोल पे बढ़ा रहे हो, 2 रुपए बढ़ा दो पेट्रोल पे, क्या फर्क पड़ता है देश को? लेकिन इन लोगों को सुख से, समाधान से, स्वाभिमान से बची हुई 5-10 साल की जिंदगी जीने दो और उनका मरण भी स्वाभिमान से हो।
ये हमारा कहना है। देश के सभी नागरिक इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, एक सामाजिक फोरम है और इसमें हम सभी को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, वृद्धों का, ज्येष्ठों का आशीर्वाद इस देश के लिए भी जरूरी है, सरकार के लिए भी जरूरी है। इनका शाप न देश को बचा पाएगा न सरकार को बचा पाएगा। हमारी 4 मांगे हैं। मांगे कुछ बड़ी नहीं है, जायज़ मांगे हैं। पहली मांग है 7,500 और महंगाई भत्ता, ये मिनिमम पेंशन हो। दूसरी मांग है जो ईपीएस के निवृत्त कर्मचारी है, जो ज्येष्ठ नागरिक है ईपीएस के अंशदान के जिन्होंने किया है, उनकी बात कर रहा हूँ, उनको अच्छी मेडिकल सुविधाएं दें और उनके स्पाउस को भी, मतलब मियाँ बीवी दोनों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। तीसरी मांग है जो एक्ट था इसका, जो स्कीम थी उसमें लिखा हुआ है कि जो आदमी पूरे वेतन पे पैसा काटना चाहता है उसको हायर पेंशन, मतलब पूरे वेतन पे पेंशन मिलनी चाहिए। ये पहले से लिखा था, बाद में इन्होंने निकाल दी वो चिट्ठी। फिर उसके लिए कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया। 4 अक्टूबर 2016 को पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे भर रहे तो ज़्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। ये तो 10 रुपये दो तो 12 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये दो तो 24 मिलेंगे, इतना सादा हिसाब है। उसको भी इन्होंने उसमें टांगे अड़ाई है ईपीएफओ ने। तो कोर्ट ने निर्णय दिया। हमारा कहना है जो ईपीएफओ ने इंटरिम एडवाइजरी करके या कुछ उसमें ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो डाली है उसको निकाला जाए और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हायर पेंशन के मामले में लागू किया जाए। चौथी हमारी मांग है कि ये स्कीम, देखिए पूरे इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए स्कीम है, 19.33 करोड़ इतने लोगों के लिए स्कीम है, उसमें से 6 करोड़ मेंबर बने हैं। बाकी लोग इसके मेंबर इसलिए नहीं बने क्योंकि मालिकों के हक में ये जाता है कि इनको मेंबर ना बनाए। ईपीएफओ भी उधर कुछ पाकेट वाकेट लेके उधर देखते नहीं है, ये सच बात है, मैं कह रहा हूँ आपको। कई लोग करप्शन में पकड़े गए इस मामले में। तो इन लोगों की सोशल सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि इनको मेंबर नहीं बनाया गया, उनकी वजह से नहीं, व्यवस्था की वजह से है। तो इसलिए उनको या तो एक्स पोस्ट फैक्टो मेंबर बना के उनको जो सहूलियतें बाकी लोगों को है उनको दिया जाए, या फिर उन्हें प्लेन 5,000 रुपये महीना एक दिया जाए, क्योंकि कई राज्यों में तो वृद्धापकाल की पेंशन 2,500 से ऊपर है। और फिर उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने अंशदान किया है भाई। तो जिसने कुछ नहीं किया उसको 2,500, पुलिस के कुत्तों को 3,000 पेंशन है। मतलब ये आयरनी है, विडंबना है ये हमारी व्यवस्था की। इसको करेक्ट करना चाहिए। हमारा सरकार पे विश्वास है कि ये हमारी मांगे वो पूरी करेंगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और आप सबका सहयोग इसमें चाहता हूँ, जो भारत की पूरी जनता का सहयोग चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हेमा मालिनी बोल रही हूँ। कमांडर अशोक राउत जी ईपीएस 95 के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आज शिरडी में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन को मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप लोग देश भर में अच्छा काम कर रहे हैं। आपके पेंशन के लिए मैं भी बहुत प्रयास कर रही हूँ पिछले 2 साल से। आप लोग मेरे ऊपर बहुत विश्वास रखा हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि जल्द ही आपका काम होगा और आपके चेहरे पर खुशियाँ देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।